हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि अभी तक आप जान चुके होंगे कि यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल के सभी छात्रों को उत्तीर्ण करने का निर्णय लिया गया है तथा कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को जुलाई में करवाने की बात की गई है। तो इस वीडियो में हम इसी निर्णय की समीक्षा करेंगे और साथ साथ में यह बात करेंगे कि क्लास 12th की परीक्षा लेने से पहले उनकी वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था होगी। और साथ साथ में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का टॉपिक है कि पेपर कैसा आएगा, अगर सिर्फ तीन तीन प्रश्न ही करने होंगे तो प्रश्न कितने नंबर के होंगे और कैसा लिखना होगा और क्या ये निर्णय लेना उचित है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 10th की जो परीक्षा मतलब निरस्त की गई है और सभी स्टूडेंट्स को पास किया गया है। तो ऐसे में यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल के सभी बच्चों को पास किया जा रहा है, यानी प्रोन्नति दी जा रही है। प्रोन्नति का मतलब ये है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मार्कशीट कैसे बन के आएगी। तो आई थिंक मार्कशीट में प्रमोटेड लिखा होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट वाइज 6 के 6 सब्जेक्ट में अगर नंबर लिखे होंगे तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा लॉस होगा, क्योंकि तब ये मेरिट बनेगी आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है और आपकी जो प्रमोटेड मार्कशीट है, तो बहुत सारे अभी भी अपने देश में एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर हाई स्कूल है और 12th है, इन सब की मेरिट जो है वो जोड़ी जाती है। इवन दैट मैंने जो परीक्षा दी थी तो उसमें भी हाई स्कूल और इंटर की जो परसेंटेज है उसका 10% जोड़ा गया था। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपके 60% नंबर आते हैं तो 6 नंबर मतलब मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। अगर आपके 80% है तो 8 नंबर मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे क्लास 10th के। तो ऐसे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सरकार के पास होगा कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। अगर वो नंबर दे देती है सबको तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो उन नंबरों से असंतुष्ट होंगे। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था ज़रूर आगे जो कि बात चली थी तो रखनी चाहिए कि जो बच्चे असंतुष्ट हैं उनसे पेपर लिया जाए। और यहाँ पर उन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा जिनकी तैयारी थोड़ी कमज़ोर थी या जिनकी तैयारी थी ही नहीं या जो पढ़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि ऐसे में उन्हें भी बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो नो डाउट कि ये निर्णय जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन सरकार को इसको बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए। आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे रूल्स ज़रूर बनाने चाहिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के इस ईयर वाले, उनको कोई भी नुकसान ना हो। और ऐसा सरकार को ज़रूर कदम उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप अगर कुछ अन्य पक्ष रखना चाहते हैं तो भी रखिएगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। अब इसमें कोई विकल्प नहीं है परीक्षा कराने का, तो परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, उसके लिए आप तैयार रहें। क्योंकि जो आपकी 12वीं परीक्षा होगी वो बहुत ज़्यादा लीड दे देती है आपको आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। और कक्षा 11 की जो परीक्षा है या कक्षा 11 की जो तैयारी है, मतलब जो बुकें हैं, वो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने का मौका देती हैं। तो दोनों की बुक्स हैं, आप ले लीजिए और दोनों पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी जो स्कूल है या कॉलेज हैं इनको खुलने के लेकर के कोई उम्मीदें नहीं हैं। अब बात करते हैं क्लास 12th को लेकर के। तो क्लास 12th की परीक्षा से पहले शिक्षकों के वैक्सीनेशन की तैयारी में केंद्र लगा हुआ है। मतलब तैयारी में केंद्र की बच्चों की परीक्षा लेने से पहले जो शिक्षक हैं उन सब को जो है वो वैक्सीन लग जाए, और वो वैक्सीन जो है वो 1 तारीख से यानी 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। और जो एज लिमिट रखी गई है वो है 18 से लेकर के 44 तक की, क्योंकि आपको पता है कि 45 ईयर वाले पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं या लगवा रहे हैं। तो 18 से 44 की एज रखी जा रही है। और यह माना जा रहा है कि क्लास 12th में पढ़ने वाले अधिकतम बच्चे इस 18 की लिमिट को छू रहे हैं। समझ में आई बात। तो इसीलिए अगली हेडिंग पड़ी हुई है कि छात्रों को भी मिलेगी प्राथमिकता, राज्यों में विशेष रूप से लगेंगे इनके लिए कैंप। अर्थात परीक्षा से पहले छात्रों के लिए विशेष कैंप लगेंगे। देखो, शिक्षकों के लिए तो पहले से कैंप लग रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी नोटिस आ चुकी है कि आपको यहाँ पर आकर के इस तारीख को वैक्सीन लगवानी है। तो ऐसे ही छात्रों को लेकर के भी राज्य को क्या कहते हैं, ऐसे विशेष कैंप लगवाने हैं। लेकिन जो ये लिमिट है उसको कम से कम 15 के एबव तो करनी ही चाहिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को
लग सके तो 15 से एबव ये लिस्ट होनी चाहिए, मतलब ये लिमिट जो है वो छात्रों के लिए 15 से एबव होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप हाई स्कूल की मार्कशीट में 18 पूरे हो रहे हैं, या आधार कार्ड में, या आप वोटर आईडी कार्ड में, किसी भी कार्ड में अगर आप 18 पूरे हो रहे हैं, तो अभी के लिए जो नियम है, गाइडलाइन है, उस हिसाब से आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन मैं सरकार से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि ये लिमिट जो है वो 15 की। अब बात करते हैं कि जो 15 वाली वैक्सीन है, तो उसका ट्रायल चल रहा है और जल्दी हो सकता है कि ये भी वैक्सीन रेडी हो जाए, जिससे कि 15 साल की जो एज है उससे ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग सके, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को वैक्सीन लग जाए, तब परीक्षा हो तो उसका आनंद ज़रूर होगा। लेकिन कन्फ्यूज़न यह है, अब जो अगला कन्फ्यूज़न है उस पर बात करते हैं, और वह है कि जो परीक्षा ली जाएगी वह इस आधार पर ली जाएगी कि बच्चों को 10 प्रश्न दिए जाएंगे। अब 10 प्रश्न उनको दे दिए गए हैं, जिनमें से उन्हें कोई 3 प्रश्न ही चुनने हैं। कोई 3 प्रश्न चुनने हैं, मान लेते हैं कोई 3 प्रश्न बच्चे ने चुना, तो अब किस आधार पर आप इनको 70 नंबर देंगे? आप ध्यान से समझिए। अब ये 3 प्रश्न ही बच्चा करता है। अगर आपने परीक्षा लिया था तो जो सबसे पहले आपने बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न वाली, आप 70 प्रश्न देते, स्टूडेंट ओएमआर सीट पे 70 नंबर 70 प्रश्नों को गोला करके चले आते। इससे क्या होता कि एक पारदर्शिता बनी रहती। लेकिन यूपी बोर्ड को कहीं ना कहीं डर है कि बहुत सारे बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो रियलिटी है देखिए, वो जानते हैं, क्योंकि तैयारी अच्छे से हो नहीं पाई है परीक्षा की। तो ऐसे में अगर 70 में से 70 नंबर की ओएमआर सीट बनाई जाएगी, और ओएमआर सीट जो होती है वो चेक होती है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर किसी भी तरीके से ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में यूपी बोर्ड का जो स्कोर है, या जो प्रश्न सही कर पाते, ये बात हकीकत है। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे थे वो आराम से 68 से 69 या 65 से ऊपर नंबर इसमें ला सकते हैं, और जो कि उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो भीड़ है उससे वो अलग हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक ये निर्णय नहीं लिया गया है सिर्फ इसलिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे पास हो सके। ध्यान रखिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, कि इससे अधिक से अधिक बच्चे पास हो सकेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। अब बात करते हैं, जो 3 प्रश्न होंगे तो वो कितने कितने नंबर के होंगे? तो आई थिंक ऐसा कुछ शेड्यूल है ही नहीं कि 70 को आप बराबर कैसे बांट सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई तरीका अपनाया जाए, या तो 70 को 3 से भाग करने के बाद आराम से उसको ऐसा माना जा सकता है कि इतने इतने अंक के जो हैं वो अंक सबको दिए जाएंगे, जो कि मुझे नहीं उचित लगता है। तीसरा तरीका यह है कि हो सकता है ऐसा किया जाए कि 20 अंक और 20 अंक और 30 अंक ऐसा करके 70 अंक पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आप 30 अंक का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, आप ध्यान से समझिएगा, आप किसी प्रश्न का उत्तर 30 अंक में लिख रहे हो, तो कितना बड़ा वो उत्तर होना चाहिए? क्या यूपी बोर्ड मतलब वो उसकी तो लिमिट सेट है, जितना भी आपके पास पढ़ने का सोर्स है उसमें तो लिमिट 5 नंबर तक ही सेट है। क्योंकि इंटर का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लॉन्ग, वो 5 नंबर का होता है। हाई स्कूल में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे में अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करके जा रहे हैं और 30 नंबर में वही लिख रहे हैं, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि कैसे अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो यह भी मानक इनको सेट करना चाहिए, और बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि यूपी बोर्ड के जो क्लास 12 के बच्चे वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो जिस तरह से कार्य उनके साथ किया जा रहा है, अगर आप सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से यह बता दें कि ये 3 प्रश्न जो हैं वो 30, 20 और 20 के होंगे, या कैसे होंगे, या इनमें ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला प्रश्न है इसमें कई प्रश्न हो। समझिएगा बात हमारी, इसमें कई प्रश्न हो, ऐसे जो दूसरा प्रश्न है इसमें कई प्रश्न हैं, आप उनको करिए। जैसे पहला में का, ख, ग, घ, अंगा 6 प्रश्न दे दिया गया, तो 6 पंचे 30, 5-5 नंबर के 6 प्रश्न हैं। तो आप बताइए कि सबसे पहले तो अति लघु उत्तरीय बच्चों ने सीखा, लघु उत्तरीय बच्चों ने सीखा, अब आप उनको 6-6 लॉन्ग करने को देंगे तो भी बहुत कठिन होने वाला है। मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर लिखना इतना आसान नहीं है, तो अगर आप परीक्षा ले रहे थे तो जो पुराना पैटर्न था उसी पर ले लेते, उसी में थोड़ा इजी कर देते,
तो भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप ऐसे पेपर लेंगे तो क्या होगा। अगर आप कोई अच्छा मानक सेट कर पा रहे हैं तो जल्द से जल्द बच्चों तक इसकी सूचना ज़रूर पहुंचाएं। सरकार से यही अपील आपकी होनी चाहिए कि बच्चों को यह मानक बताएं कि उनका पेपर किस आधार पर होगा और वो तैयारी आगे की कैसे करें, क्योंकि जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगी कि आपको तैयारी कैसी होगी। आप चाहे तो जो हमने 70 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो बनाई थी वो आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएगी, वहाँ से आप उसको देखिए और वो पेपर देख के देखिए कि आपके कितने अंक आते हैं। अगर 70 अंक वाला बहुविकल्पीय बनता तो आप कितने अंक ला सकते थे। तो यहाँ डाउट आपको एक क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो समस्याएं आपके लिए खड़ी होंगी। समस्याएं तभी नहीं खड़ी हो सकती जब बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल रूप से यह बताया जाए कि ये मानक हैं और स्टूडेंट संतुष्ट हों। अदरवाइज अगर ऐसा हम लोग को लगा कि मतलब नहीं सही है तो उसके लिए भी बातें बढ़ेंगी आगे।